आज है 19 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू यूपी डिजिटल न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम की घोषणा, आंगनबाड़ी बहनों को मिलेगा स्मार्टफोन और बढ़ेगा मानदेय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर शुरू हुए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे और मानदेय में वृद्धि होगी। इस दौरान यूपी के 75 जिलों में स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने बच्चों का अन्नप्राशन कराया, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी बहनों की सेवाओं का सम्मान स्मार्टफोन और बढ़े हुए मानदेय से किया जाएगा। संगीत, योगी सरकार दिव्यांगों और पिछड़े वर्गों के लिए लाएगी नई योजनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों और पिछड़े वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने जा रही है। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अन्य राज्यों की सफल योजनाओं का अध्ययन कर उन्हें लागू करने के निर्देश दिए। जिला स्तर पर बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और उपकरण वितरित किए जाएंगे। साथ ही लंबित आवेदनों का जल्द निस्तारण होगा। शिक्षकों को नई तकनीकों और पद्धतियों का प्रशिक्षण देकर शिक्षा को और प्रभावी बनाया जाएगा। योगी सरकार का ये कदम समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है। यूपी में जाति आय निवास प्रमाण पत्र अब जल्दी और आसान तरीके से उत्तर प्रदेश में आम जनता को अब जाति आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाने में नहीं करनी पड़ेगी लंबी भागा दौड़। प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नया कदम उठाया। इसके तहत लेखपाल डैशबोर्ड का निर्माण किया गया है, जिसका शुभारंभ आज सरोजनी नगर तहसील में राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार करेंगे। भविष्य में राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी के लिए अलग अलग डैशबोर्ड होंगे। इस पहल से प्रमाण पत्र और वरासत में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया तेज होगी। यूपी के जिले में आज से शराबबंदी, प्रशासन ने जारी किया आदेश। आगरा में राम बारात और जनकपुरी महोत्सव के मद्देनजर प्रशासन ने 3 दिन की शराबबंदी का आदेश जारी किया। डीएम अरविंद मल्लप्पा बगारी के अनुसार आज से 20 सितंबर तक कमल नगर और आसपास के सभी शराब ठेके बंद रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि महोत्सव में आगरा ही नहीं बल्कि अन्य जिलों और विदेशों से लोग आते हैं। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया। यातायात व्यवस्था को लेकर भी तैयारी जारी है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर योगी, अखिलेश और मायावती समेत नेताओं ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर बधाइयों का तांता लग गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम को विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता बताते हुए दीर्घायु की कामना की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी विशेष अंदाज में शुभकामनाएं दी। विपक्षी नेता भी पीछे नहीं रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की शुभकामनाएं दी, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। यूपी की सियासत में मोदी के जन्मदिन पर सबकी जुबान पर सिर्फ शुभकामनाएं रही। वोटर लिस्ट में घोटाले का आरोप, कांग्रेस और सपा का भाजपा पर हमला, रिजर्वेशन ने दिया पलटवार। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी ने सियासत को गंवा दिया। महोबा के एक मकान पर 4271 वोटर नाम दर्ज पाए गए तो कई घरों में सैकड़ों नाम मिले। कांग्रेस ने इसे वोट चोरी बताते हुए सोशल मीडिया पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा उठाया और चुनाव आयोग व प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर फेक आधार और फर्जी वोटिंग करने का आरोप लगाया। जवाब में सांसद रिजर्वेशन बोले, मोदी को जनता का आशीर्वाद मिला है, चोरी का तो सवाल ही नहीं। एसार में नमो भारत का नया कॉरिडोर, अयोध्या तक बढ़ेगी वंदे भारत। रास्ते राजधानी क्षेत्र में कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए नमो भारत ट्रेन का बड़ा कॉरिडोर तैयार हो रहा है। गुरुग्राम में फरीदाबाद होते हुए ये ट्रेन ग्रेटर नोएडा तक दौड़ेगी। करीब 65 किमी लंबे इस रूट का भूत तकनीकी सर्वे पूर्ण हो चुका है। डीपीआर बनाने का काम शुरू है। वहीं रेलवे पाटलिपुत्र वंदे भारत को गोरखपुर से अयोध्या धाम तक बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर विस्तार का फैसला होगा। गाजियाबाद में बढ़ेंगे जमीन के सकल रेट, 15 से 40% तक महंगी होगी रजिस्ट्री। गाजियाबाद में जमीन खरीदना अब और महंगा होने जा रहा है। जिले में नए सकल रेट जारी कर दिए गए, जिन पर जनता से 30 सितंबर तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अक्टूबर से नए रेट लागू हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस बार 15 से 40% तक बढ़ोतरी हो सकती है। वे सिटी, आदित्य वर्ल्ड सिटी, जयपुरिया, पार्क टाउन और अर्बन होम्स जैसे इलाकों में सबसे ज़्यादा इजाफे का प्रस्ताव है। रेट बढ़ने के बाद जमीन की रजिस्ट्री भी काफ़ी महंगी हो जाएगी। अखिलेश यादव का बुलडोजर वार, सपा कार्यालय विवाद में बीजेपी निशाने पर।
मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय का 31 साल पुराने आवंटन को निरस्त कर दिया गया। जिला प्रशासन ने सपा जिला अध्यक्ष को 2 सप्ताह में कोठी खाली करने का आदेश दिया। इस फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस बुलडोजर से सपा कार्यालय गिराया गया उसी से भाजपा नेताओं के स्मारक गिरवाए जाएंगे। अखिलेश ने भाजपा पर आरोप लगाया कि यह सरकार कमजोर वर्ग को डराती है, लेकिन मौका मिलने पर उसका हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने घर गिराने और बुलडोजर एक्शन के घटनाओं को भी कटघरे में खड़ा किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, स्वेच्छा से गई नाबालिग का अपहरण नहीं माना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर कोई नाबालिग लड़की अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाती है और जानती है कि वह क्या कर रही है तो इसे अभियुक्त द्वारा भगा ले जाना नहीं कहा जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि किसी व्यक्ति का नाबालिग को साथ ले जाना और नाबालिग का खुद साथ जाने की अनुमति देना ये 2 अलग बातें हैं। इसलिए अभियोजन ये साबित नहीं कर सकता कि याची ने पीड़िता का अपहरण किया। यह फैसला अपहरण मामलों की व्याख्या पर अहम असर डालेगा। ग्रेटर नोएडा में 720 भूखंड और 37 सड़कें अचकी, किसानों से सहमति बनाने में जुटा एडा। ग्रेटर नोएडा में विकासकारी जमीन की अड़चन में फंसे हैं। औद्योगिक और संस्थागत सेक्टर्स में 720 भूखंडों पर आवंटियों को अब तक कब्जा नहीं मिल पाया। यही नहीं, 37 सड़कों का निर्माण भी रुका हुआ है। ये लगातार किसानों से सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। दावा कर रहा है कि जल्द समाधान निकालकर विकास कार्यों को गति दी जाएगी। 2013 की पहली औद्योगिक भूखंड योजना के 115 आवंटी आज भी कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ कानपुर आगरा के लोगों पर बढ़ सकता है बोझ। उत्तर प्रदेश के 3 बड़े शहरों लखनऊ, कानपुर, आगरा के मेट्रो रेल परियोजनाओं पर अब अतिरिक्त टैक्स का बोझ पड़ सकता है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इन परियोजनाओं को विशेष सुविधा परियोजना का दर्जा देने का प्रस्ताव शासन को भेजा। अगर इसे मंजूरी मिली तो जनता को एक नया टैक्स देना होगा। पहले ही लखनऊ में विकास प्राधिकरण ग्रीन कॉरिडोर के नाम पर शुल्क वसूल रहा है। केंद्र सरकार की मेट्रो रेल नीति 2017 के तहत राज्यों को परियोजनाओं की वित्तीय अस्थिरता सुनिश्चित करनी होती है। त्योहारों से पहले यूपी की सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त। लखनऊ में बनेगा नया भव्य कॉरिडोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ से पहले यूपी की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त और सुचारू बना दी जाए। चाहे हाईवे हो, एक्सप्रेसवे या फिर ग्रामीण और शहरी मार्ग, हर जगह जनता को बेहतर सुविधा मिले। इसके लिए सभी 75 जिलों के अधिकारियों को समयबद्ध काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। राजधानी लखनऊ की ट्रैफिक समस्या को खत्म करने के लिए शहीद पथ पर भव्य कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार है, जिसमें अतिरिक्त लेन, क्लोवर लीफ और अंडरपास भी शामिल रहेंगे। मेयर के अधिकार पर लग सकती है रोक। नगर विकास विभाग की समीक्षा में सीएम योगी सख्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कड़ा रुख अपनाया। अवस्थापना मद से होने वाले कार्यों में लेट लतीफी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि बजट का समय से और पारदर्शी तरीके से उपयोग होना चाहिए। प्रोजेक्ट में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने चेतावनी दी कि अगर सुधार ना हुआ तो मेयर के अधिकारों पर दोबारा विचार किया जाएगा। इसके साथ ही सभी नगर निगमों को ईईएसएल का बकाया भुगतान तुरंत निपटाने के निर्देश दिए।